हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ साथ हर इंसान का जीवन भी धीरे धीरे ढलता जाता है। समय गुजरता है और हम धीरे धीरे अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव तक पहुँच जाते हैं। बचपन से लेके पूरी ज़िंदगी जो कुछ भी हुआ, समय धीरे धीरे संभलता है, समझ में आता है। रिश्ते और हालात भी समझ में आते हैं, काम के तरीके समझ में आते हैं, लोगों का व्यवहार भी समझ में आता है। देर ज़रूर लगती है, लेकिन इंसान धीरे धीरे समझ जाता है, संभल जाता है। बस भगवान का साथ और हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब हम उसका साथ और हाथ छोड़ देते हैं तभी हम जीवन में समय से पहले रुक जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। ऐसा होता है क्योंकि हर इंसान यहाँ अपने अपने बोझ को कम करने के लिए हर रोज़ जीवन में प्रयत्न कर रहा है, प्रयास करता है। हर रोज़ अपनी परिस्थितियों को समझकर सुलझाने की कोशिश करता है। जब नहीं समझ में आता है तो बाहर लोगों से पूछताछ भी करता है। अपने घर परिस्थिति को हर कोई अच्छा बनाने की कोशिश करता है। इसीलिए तो हम पंडितों के पास जाते हैं। आजकल तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो आपकी मदद करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में आपको रास्ता दिखाते हैं, गाइड करते हैं। दिन रात आप सबको क्रोध से, भ्रम से, कड़वाहट से, बुरी चीज़ों से बाहर निकालने के लिए प्रयास भी करते हैं, आपको प्रेरित भी करते हैं। उन सब चीज़ों को मानना और जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आपके सामने, कोई भी इंसान हो, कोई भी टैरो रीडर हो, या फिर कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, कोई पंडित हो, किसी के प्रवचन हो, या फिर किसी की अच्छी थॉट हो, वो तभी आते हैं जब आपको उसकी ज़रूरत होती है, या उन चीज़ों से आप गुजर रहे होते हैं। ऐसी चीज़ें सामने अचानक से तभी आते हैं, या कोई गुरु का प्रवचन आपको आसानी से अचानक से मिल जाता है। ऐसा तभी होता है कि जो आपके मन में चल रहा होता है, जिसको आप समझ नहीं पा रहे होते हैं, जो प्रश्न आपको बार बार परेशान करता है, उसका हल वो उस वीडियो में हो सकता है, किसी प्रवचन में हो सकता है, किसी सत्संग में हो सकता है, या किसी एस्ट्रोलॉजर के द्वारा बताया जा सकता है। ऐसा होता है क्योंकि ये सब चीज़ें भगवान आपको अचानक से देता है, क्योंकि वो देख रहा है, समझ रहा है, आपकी परिस्थितियों को भी जान रहा है। आपके मन में जो शंका है, कड़वाहट है, नफ़रत है, भ्रम है, या फिर कोई प्रश्न है, उसको भी देख रहा है। इसीलिए अचानक से ये सब होता है कि हमें ना चाहते हुए भी कभी कभी हमारी समस्याओं का हल मिल जाता है। हम अचानक से उन समस्याओं को अपने अनुसार हल कर लेते हैं, क्योंकि भगवान ने अचानक से आपको गाइड किया, आपके मन में आया और आपके वो समाधान ज़रूर से किया। ये भी भगवान ही करते हैं। जो कुछ भी होता है उसकी मर्ज़ी से होता है। आपके पास कुछ आया है, उसकी मर्ज़ी से आया है। आपके पास से कुछ गया है, वो भी उसकी मर्ज़ी से गया है। रिश्तों में भी बहुत सारी ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं। हमें लगता है कि शायद हमारा जीवन ख़त्म हो गया, लेकिन जहाँ आप ख़त्म समझ लेते हैं, वहीं से शुरुआत हो जाती है, क्योंकि वहीं से आपका दूसरा रास्ता भगवान निकाल देता है। कभी भी रिश्तों के पीछे जब भागते भागते थक जाते हैं, तो इंसान को एक दिन ऐसा ज़रूर लगता है कि कुछ नहीं रखा है, ना रिश्तों में रखा है, ना ही काम में रखा है, ना ही लोगों के साथ जुड़ने में रखा है। वो थक जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है भागते भागते। फिर भगवान उसे एक जगह बैठा देते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, उसे बहुत दूर तक का सफ़र दिखा देते हैं। क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या किया, किसने क्या बोला, सब कुछ उसे समझ में आता है, क्योंकि उसे अपने आप को जानने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है। किसके पीछे भाग रहा है, मोह माया के पीछे, बंधनों के पीछे, काम के पीछे, परिस्थिति के पीछे, या फिर अपने आप के पीछे, या अपने आप से भाग रहा है। ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो अपनी बुराइयों को नहीं देखते, अपने आप से ही भागते हैं, अपनी अच्छाइयों को नहीं देखते, अपने आप में ही दुख मनाते हैं, और अपने कर्मों को नहीं देखते, दूसरों पे उंगली उठाते हैं। ऐसा भी बहुत होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें धीरे धीरे समझ में आती है। हम किसी के साथ जुड़ते हैं अच्छे के लिए, लेकिन मन ही मन में उसका बुरा सोच लेते हैं। उसके लिए कुछ लालच का भाव आ जाता है, उसकी चीज़ों को,
उसके रिश्तों को या उसके घर को अपने पास लाने का लालच आ जाता है। यही तो एक इंसान के भ्रम जाल में सबसे बड़ा काम करता है। उसे बिगाड़ देता है, दूसरे का जीवन भी बिगाड़ देता है। जो आपके पास है आपका है, जो दूसरे का है उसको उसका रहने दें, क्योंकि जो चीज़ आपको आपके पास मिली है वो आपके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, आपकी खुद की मेहनत से मिली है। और जो दूसरे के पास है वो उसके खुद के परिश्रम से मिली है, भगवान के आशीर्वाद से और उसके परिवार से उसे मिली है। ये सब चीज़ें होती हैं। इनमें बहुत सारी चीज़ों के लिए इंसान भागता रहता है, परेशान होता है, लेकिन अपनी अपनी चीज़ों को समझना भूल जाते हैं। हम ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं जो ना चाहते हुए भी हमें हमारे रास्ते से भटका देते हैं। बहुत देर में समझ में आता है। आजकल तो बच्चों के साथ भी होता है, बड़ों के साथ भी होता है, महिलाओं के साथ भी होता है और हमारे भाइयों के साथ भी होता है। ये सब चीज़ें होती हैं। मन थोड़ी देर के लिए खुश हो सकता है किसी के पास जाके, कुछ खा पी के, बुरी आदतों में जाके, बुरा व्यवहार करके, बुरी कड़वाहट नफ़रत पैदा करके, लेकिन उसके बाद जब आप रियलिटी में आते हैं तो आपको खुद को समझ में आता है कि आप ही गलत हैं, दूसरा गलत नहीं है, क्योंकि आपने अपने आप को नहीं संभाला, नहीं समझा, नहीं बुरी चीज़ों से निकालने की कोशिश की। आप अपने आप को भ्रम जाल में डाल लेते हैं कि ये दुनिया की चमक में खाना पीना, मौज मस्ती करना, दूसरों के साथ समय बिताना, दूसरों की चीज़ों को देखकर खुश होना, दूसरों के रिश्तों को देखकर खुश होना, अपने पास जो है उसकी कदर ना करना, उसे व्यवहार में ना लाना, अपनी चीज़ों का सुख ना भोगना। तभी तो भगवान आप सबको ऐसा समय भी दिखा देते हैं कि आपके पास सब कुछ है लेकिन आप उसका आनंद नहीं उठा पाते। आपको अच्छा रिश्ता मिला है लेकिन आप खुशी खुशी जीवन नहीं बिता पाते। आपको दूसरों की चीज़ें अच्छी लगती है, दूसरों के पति पत्नी अच्छे लगते हैं, दूसरों के माता पिता, दूसरों के बच्चे अच्छे लगते हैं, दूसरों का घर संसार अच्छा लगता है, दूसरों की चीज़ों पे नज़र रखना अच्छा लगता है। यही तो आज सबसे बड़े मनमुटाव का कारण बन गया है, आपके दुख का कारण है। जो चीज़ आपकी हो नहीं सकती, जो चीज़ आपके पास रह नहीं सकती, आप उसी के पीछे पड़ जाते हैं, उसको पाने की जिद में लगे रहते हैं। भगवान क्या करता है? भगवान आपका मन भी देखता है, आपके कर्मों को भी देखता है, आपकी सोच को भी देखता है। वैसा ही आपका मन बना देता है कि आप दूसरों के पीछे भागते रहो, दूसरों की चीज़ों को हासिल करने के लिए समय बिताओ, दूसरों के पीछे पड़े रहकर ही अपने आप को भूल जाओ। ये सब चीज़ें फिर भगवान रिपीट कर देता है, क्योंकि आप जो मांग रहे हैं वही मिलता है। इसीलिए कुछ भी अच्छा मांगना है तो अपने आप को भी अच्छा बनाना पड़ता है, प्योर रखना पड़ता है, क्योंकि जब हम अपनी घर परिस्थिति में जुड़े होते हैं तो वहाँ के माहौल को, वहाँ के लोगों को भी देखना पड़ता है। जो अच्छे हैं अच्छा व्यवहार करें, जो आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं उन्हें खुशी के साथ जाने दें, शांत होकर उनके साथ अपना जीवन बिताएं। अगर वो आपके पास कुछ चीज़ें बुरी करते हैं तो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, लेकिन कभी किसी के बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, बुरी मंशा से किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन में हम वही भुगतान करते हैं जो हमें किसी को दिया है, वही हमें लौट कर आता है। अच्छे शब्द दिए हैं अच्छे आएंगे, बुरे दिए हैं बुरे भी आएंगे। किसी का घर तोड़ने की कोशिश की है तो आपका भी कोई तोड़ने की कोशिश करेगा। ये सब चीज़ें रिपीट होती हैं, आप माने या ना माने। यही तो हम नहीं समझ पाते हैं कि समस्या कुछ नहीं होती है, लेकिन कारण बहुत बड़ा बना लेते हैं। जब हम कारण बना बना लेते हैं तो उसका कारण ढूंढते ढूंढते, समस्या का समाधान ढूंढते ढूंढते जीवन बीत जाता है, लेकिन वो समस्या अंत नहीं होती है और बढ़ जाती है। 4 चीज़ें और लग जाती हैं, 4 लोग और जुड़ जाते हैं जो कि आपको और ज़्यादा भ्रमित करते हैं। इसी में जीवन बीत जाता है, ना अपना ख्याल रखा, ना अपने पास जो कुछ है उसका ख्याल रखा, ना अपने साथ जो रिश्ता जुड़ा है उसका ख्याल रखा। बस हम मोह माया में जुड़ जाते हैं कि दूसरे लोग अच्छे हैं, दूसरों के साथ ही समय बिताना खुशी मिलती है। ये सब चीज़ें होती हैं क्योंकि राहु केतु 2 ऐसे ग्रह हैं जो हर किसी को भ्रमित करते हैं, भ्रम जाल में डालते हैं। कभी ऊंच का होता है तो कभी नीच का होता है, कभी कभी दोनों परिस्थितियों में ही घातक परिणाम भी आ जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को नहीं समझ पाते, अपने आप का जीवन जीने में सक्षम नहीं होते।
दूसरों के साथ समय बिताना, दूसरों की परिस्थितियों में ज़्यादा समय देना, इसकी वजह से अपना घर संसार बिगड़ जाता है, छूट जाता है और परिस्थितियाँ आपके बस से बाहर हो जाती हैं। समय रहते अगर आप अपने आप को नहीं देखते, अपने घर परिवार को नहीं देखते, वहाँ की परिस्थितियों को नहीं देखते, तो समय बहुत लंबा गुजर जाता है। जीवन में इतनी घटनाएँ आती हैं, इतने हादसे होते हैं कि आप एक के बाद एक फेस करते करते खुद को परेशान कर लेते हैं। वो भी आपकी वजह से ही आते हैं, क्योंकि समय रहते आपने ना रिश्तों को समझा, ना रिश्ते की कदर की, ना अपने बच्चों को समझा, ना उनके व्यवहार को देखा और ना ही अपने घर की परिस्थिति को देखा। इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि औरों में ध्यान लगाने से अच्छा है अपने आप में ध्यान लगाओ, अपने परिवार में ध्यान लगाओ, अपने काम में ध्यान लगाओ और अपने घर की परिस्थितियों में ध्यान लगाओ, ताकि वह आसानी से सुलझ जाए। लेकिन आप सब भागते हैं, जिम्मेदारी से भागते हैं, रिश्ते से भागते हैं, बच्चों के लिए जो कर्म करना है उससे भी भागते हैं, अपने आप से भागते हैं। बस भाग कर आप खड़े हो जाते हैं कि हम तो आज़ाद रहना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, अपने अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। जब आप ऐसा करते हैं, अपने हक को छोड़कर, अपने रिश्तों को छोड़कर, अपने कर्मों को छोड़कर, तो भगवान और उलझा देता है। फिर वैसे ही लोग आपको मिल जाते हैं कि धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि ये लोग ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं है। मेरा परिवार ही अच्छा था, मेरी पत्नी मेरे बच्चे ही अच्छे थे, मेरे घर में ही सुख शांति थी, मेरे घर में सब कुछ था, मेरा ही मन शायद खराब था जो मैं दूसरों के साथ निकल गया, दूसरों में अपना समय बिताया, खुशी का अनुभव ढूंढा या दूसरों के साथ सुख की इच्छा की। ये सब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती हैं, क्योंकि भगवान तो सब देखता है, अपनी उंगली पर नचाता है। और जब नाचते हैं तो बहुत दुख होता है, जब नचाते हैं तो आपको खुशी मिलती है। इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि कभी भी किसी भी इंसान को लालच में आकर कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपका अपमान हो, आपके अपनों का अपमान हो, आपके परिवार का अपमान हो और आपकी परिस्थितियाँ बिगड़ जाएं। लोग भड़काने वाले, भटकाने वाले कदम कदम पर मिलते हैं, लेकिन संभल कर चलना आपको है। भगवान सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, आपके मन में डाल सकते हैं, लेकिन उस परिस्थिति से आपको निकलना है। आप हर चीज़ का आनंद उठा सकते हैं जब आप अपने परिवार के साथ खुश होकर जीवन बिताएं, अपने काम को समझें, अपने परिवार को समझें, जिम्मेदारी को समझें, अपने रिश्ते को समझें। तभी इंसान खुशी खुशी जीवन बिता सकता है। जब उसमें ये सब अभाव हो तो वो दुख और परेशानी तो अपने आप आ जाती हैं, क्योंकि आप तो बाहर जाते हैं, बाहर भागते हैं, बाहर खुशी का अनुभव लेते हैं, अपने आप को नहीं पहचाना, न परिवार को देखा। ये सब चीज़ें कौन लेकर आता है? इंसान खुद लेकर आता है, दूसरों पे दोष डालता है। इसीलिए हर भाई बहन से कहना चाहती हूँ, बच्चों से कहना चाहती हूँ, माता पिता से भी कहना चाहती हूँ कि अपनों का बिगाड़ा कभी ना करें और ना ही अपने लोगों में परिस्थिति खड़ी करने की कोशिश करें जिससे कि उनका घर परिवार दुख में चला जाए, क्रोध में चला जाए या फिर नफ़रत, कड़वाहट उन सब के बीच आ जाए। रिश्तों को बचाए रखना हर इंसान का पहला फ़र्ज़ है और अपने आप की अपनी गलतियों को समझना, सुधार करना भी पहला फ़र्ज़ है। हर चीज़ सुधारी जा सकती है, समय पर बदला जा सकता है सब कुछ, बस प्रयास करना पड़ता है, समझना पड़ता है। चीज़ों को थोड़ा सा जो अनबैलेंस हो गई उसको बैलेंस करना पड़ता है, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे काम हो, चाहे आपका समय हो, चाहे आपका परिवार हो, सब चीज़ देखनी पड़ती है। गलत का साथ दोगे तो एक दिन आप भी गलत कहलाओगे और अच्छे का साथ दोगे तो सब सारे अच्छे लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, भगवान भी जुड़ जाएगा। इसीलिए आप सब बहुत ध्यान से अपने जीवन को चलाएं, अपनी परिस्थितियों को समझें, क्योंकि वही मिलता है जो हम देते हैं। याद रखें, जो दिया है लौट कर आता है। समय थोड़ा लंबा लग सकता है लेकिन लौट कर ज़रूर आता है। यही तो कर्मा है, जिसे काटने के लिए आए हैं हम और बढ़ा लेते हैं। दूसरों को दुख देखकर, परेशानी देखकर, बुरा भला बोलकर, उनके जीवन की परिस्थितियों को ख़राब करके, उनका हक छीन के, उनका पैसा छीन के, उनके रिश्तों को छीन के, ये सभी तो बिगाड़ा करता है। ऐसा ना करें, क्योंकि जो आपका है वो आपके पास अच्छा लगता है, जो दूसरे का है वो दूसरे के पास अच्छा लगता है। चाहे कुछ भी हो, अगर 2 रुपये आपके पास हैं वो आपके हैं, उसमें सुख शांति है। दूसरे की छीनने की कोशिश ना करो। अगर रिश्ता आपका बहुत अच्छा है और आप दूसरे की तरफ भागते हैं
तो अपने रिश्ते की कदर करो, उसको देखो, क्योंकि वो भगवान ने आपको दिया है। दूसरा आपके जीवन की परिस्थितियों को बिगाड़ कर जा सकता है, बदनामी करा सकता है, आपको परिस्थिति में फंसा सकता है, कुछ भी बुरा आपके साथ हो सकता है। इसीलिए बहुत ध्यान रखें, क्योंकि हर कोई इंसान यहाँ प्यार की कदर नहीं करता, रिश्तों की कदर नहीं करता है, किसी की अहमियत नहीं समझता है। सब एक दूसरे पर उंगली उठाने के लिए तैयार तो रहते हैं, लेकिन उस उंगली को नीचे झुकाना कोई नहीं चाहता है। ये सब ज़रूरी है कि जब आप अपनी उंगली को नीचे झुकाएंगे तो आपके ऊपर उंगली नहीं उठेगी, लेकिन अगर आप किसी के ऊपर उंगली उठाएंगे तो 4 उंगली आपके ऊपर उठेगी। हमेशा याद रखिए, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता मेरी नज़रों में। भाई बहन सभी बहुत अच्छे हैं, हर इंसान अच्छा होता है, आदमियों का मन भी अच्छा होता है, औरतों का भी अच्छा होता है। बस थोड़ा-सा हम भ्रमित हो जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, अपने ही रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करते हैं, दूर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दूसरों की चीज़ें काम करती हैं आपके बीच में। ऐसा ना करें। हर कोई अच्छा होता है, प्यारा होता है, न्यारा होता है और प्यार के काबिल होता है। जब आप अपने रिश्ते को प्यार से देखोगे तो उसमें आपको सारी खूबियाँ नज़र आएँगी। लेकिन जब आप उस रिश्ते को कड़वाहट से देखोगे तो सब कुछ बुरा ही नज़र आएगा। भगवान यही तो आपकी परीक्षा लेते हैं। इस परीक्षा में बहुत सारे लोग पास भी हो जाते हैं, लेकिन अधिकतर लोग फेल हो जाते हैं। वो जीवन भर फिर भटकते हैं। रिश्ते छूटते हैं, जोड़ते हैं, छूटते हैं, जोड़ते हैं, ऐसा ही होता है। क्योंकि एक रिश्ते की कदर नहीं की तो कहाँ से आपको दूसरा अच्छा रिश्ता मिलेगा। भगवान भी कहता है कि जिसकी तुम कामना करते हो वो तुम्हारे लिए सही नहीं था, लेकिन जो मैंने तुम्हें दिया है वो तुम्हारे कद्र के लायक है, तुम्हारे लिए एक राइट हैंड बनकर खड़ा है। उसकी कदर करो, उसे पहचानो, उसका सम्मान करो, उसे प्यार दो, खुशी दो, उसके साथ समय बिताओ, तभी आपका जीवन आसान हो सकता है। याद रखें, क्योंकि पवित्र होता है ये रिश्ता। जब 7 बंधन में 7 फेरों के साथ जो इंसान आपको लेकर आता है वही पवित्र होता है। हम चाहे दुनिया में कहीं भी घूम लें, लेकिन रिश्ते की असली अहमियत पति पत्नी एक दूसरे के साथ ही अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के राइट हैंड होते हैं। आप उसके लिए और वो आपके लिए। आप एक दूसरे का दुख सुख समझते हैं, समस्याएं हल करते हैं, मिलजुल कर जब चलते हैं तो भगवान आपको आशीर्वाद देता है, आपकी हिम्मत बढ़ाता है, आपके काम भी शुभ होते हैं, आपकी परिस्थितियाँ अच्छी होती हैं। सभी अपने अपने रिश्तों का ख्याल रखें, तोड़ने से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करें। तोड़ना आसान है, जोड़ना बहुत मुश्किल है। चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे दिल हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे कोई सामान हो। याद रखें, भगवान ने जो दिया है उसकी कदर करें, दिल से कदर करें। आप सभी बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं, भगवान के प्यारे बच्चे हैं। जो नहीं मिला उसके पीछे नहीं भागे, क्योंकि वो आपका नहीं है, किसी और का है। इसीलिए जो आपके पास है उसकी कदर करें। कभी भी दूसरे लोगों के बहकावे में आकर अपने रिश्ते को न तोड़ें, न छोड़ें, न खराब करें, क्योंकि जो मिला है उसे निभाना आप सबका कर्तव्य है, फ़र्ज़ है, आपकी ज़िम्मेदारी है। और ये एहसास आप लोगों को ज़रूर होता है एक समय पर, जब आप बहुत सारे लोगों में भटक लेते हैं और अपने आप को अटका हुआ समझते हैं। जब लोग आपको फंसा लेते हैं, आपको बुरा बना देते हैं, तभी असली रिश्ते की कीमत समझ में आती है। इसीलिए ऐसा ना करें। अपने अपने रिश्तों को समझें, उनका मोल समझें, वो अनमोल हैं। आप सब अनमोल हैं भगवान के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी बातें अगर अच्छी लगती हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना बहुत ख्याल रखें। बदलता मौसम है, सभी को शंकर भगवान का आशीर्वाद मिले, भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले और शिवरात्रि पे हर किसी के घर में सुख शांति हो, मंगल ही मंगल हो, सबके बिगड़े हुए काम सुधर जाएं, बन जाएं, सबके रिश्तों में सुधार आए, सबकी कड़वाहट नफरत ख़त्म हो जाए। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हर कोई अपने जीवन में आनंद ही आनंद के साथ, अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताए। अगर किसी का कुछ बुरा किया है इस महीने में क्षमा मांग लें, अपने भगवान से भी, पितरों से भी और अपने रिश्तों से भी। और अगर आपसे कुछ ऐसे जाने अनजाने में कुछ भी हुआ है, अपने भगवान के सामने बैठकर हर गलती के लिए क्षमा याचना करें, तभी उसका आशीर्वाद मिलता है। जब आप अपना दिल खोल देते हैं, मन से सब कुछ बोल देते हैं। इसीलिए तो भगवान कहता है कि मेरे पास बैठकर अगर सच्चे मन से कुछ भी मांगा, कुछ भी कहा, कुछ भी मुझे बताया, तो वो ज़रूर फलित होता है।
और ये मेरा बहुत बड़ा विश्वास है। अपने आप को हल्का करना है तो भगवान से क्षमा याचना करें। हर इंसान से गलती होती है, जाने अनजाने होती है, जानबूझकर भी होती है, रिश्तों में भी होती है, बाहर भी होती है। कभी कभी नौकरी में भी एक दूसरे के साथ कड़वाहट से हो जाती है, कभी कभी आपस में भी हो जाती है। इसीलिए सबसे अच्छा एक माध्यम है कि हम अपने भगवान के सामने सच बोलें, सच को एक्सेप्ट करें, सच के साथ जीवन को बिताएं। दूसरों से ना बोलकर अपने भगवान को सब कुछ बताएं, अपनी अंतरात्मा से बताएं। जो भी आपसे गलत हुआ है, जो भी आपने किसी का बुरा किया है, किसी को गलत शब्द कहे हैं, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, या अपने ही रिश्ते को तोड़ने छोड़ने की कोशिश की है, अपनों को ही दुख पहुँचाया है, कुछ गलत उनके लिए बोला है, किया है, करने की मंशा की है, तो आप सबको ये सब भगवान को समर्पित कर देना है सच्चे मन से। आपके जीवन की बाधाएं खत्म हो जाएंगी, सारे दुख तकलीफ खत्म हो जाएंगे। आप सब करके देखिए, मेरा बहुत बड़ा भरोसा है अपने भगवान के ऊपर। आधी समस्याएं, आधे कर्म तो आपके ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, जीवन को खुशी खुशी जिए, आनंद का अनुभव करें, दूसरों को भी खुशी दें, प्यार दें, रिस्पेक्ट दें, क्योंकि हर कोई यहाँ कदर के लिए आया है, सम्मान के लिए आया है और सम्मान से जीने के लिए आया है। भगवान के बच्चे हैं आप सब, याद रखें। सबसे पहले उसके बच्चे हैं, वो हमारे सबके ऊपर है। हम अपने आप को बड़ा नहीं समझ सकते, हम तो एक छोटे से प्राणी हैं जो जीवन को जीने और अपने कर्मों को काटने के लिए आए हैं। इंसान को सही रास्ता दिखाने और सही रास्ते पे चलने के लिए आए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।